अभी तक हमने देखा कि जियांग शिया से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन से मिलना है, तो शिया इस पर हैरान होती है। जिसके बाद फिर वो अब उसे उसके घर के दरवाजे का पासवर्ड भी बदलने के लिए कहता है, तो शिया पहले तो हैरान होती है पर फिर भी मान जाती है। और जियांग उससे कहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा कि मैं अपना इलाज करवा लूँ। तो शिया भी फिर उसे उसकी बहन से मिलवाने के लिए तैयार हो जाती है। वेल अब देखते हैं कि शिया जियांग को अपनी बहन से मिलवाने के लिए लेकर आ रही होती है, पर तभी जियांग नर्वस होता है। तो शिया उसे समझाती है कि अगर तुम एक बार इसे ट्राई करोगे तो दूसरी बार तुम्हारे लिए ये आसान होगा। और अब फिर वो लिंसी से मिलते हैं। तो शिया पहले जियांग को इंट्रोड्यूस कराती है और साथ ही अपने डेट करने के बारे में भी बताती है, जिस पर जियांग भी लिंसी को हेलो करता है। तो वहीं शिया भी लिंसी को आंख मार के इशारा करती है। तो लिंसी भी फिर जियांग से कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे अभी थोड़ी देर शिया से अकेले में बात करनी है, और उसे साइड में लेकर जाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इसे यहाँ पर क्यों लाई हो, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा शिकार अच्छा चल रहा है। तो शिया पहले मुस्कुराते हुए जियांग को देखती है और फिर सारी बातें फिर लिंसी को बताती है कि उसके जर्म फोबिया की वजह से अभी तक हमारे बीच में कोई अच्छा कांटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस बार वो खुद साइकियाट्रिस्ट से बात करना चाहता है। तो लिंसी इस पर कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, और फिर जियांग के पास में जाती है और उसे वेट कराने के लिए सॉरी कहती है और फिर खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। पर जियांग उससे हाथ नहीं मिलाता, बस अपना नाम बता देता है। तो लिंसी भी फिर अपना हाथ वापस पीछे ले लेती है और फिर लिंसी जियांग को नर्वस देखकर कहती है कि तुम क्लिनिक में हो, इसलिए तुम ज्यादा नर्वस मत हो। तो शिया भी फिर जियांग को रिलैक्स होने के लिए कहती है। तो जियांग इस पर मुस्कुराता है और अब लिंसी शिया से कहती है कि अब शिया तुम बाहर जाओ, क्योंकि मुझे और जियांग को कुछ बातें करनी है। तो शिया कहती है कि क्यों, मैं भी यहीं रुक कर सुनना चाहती हूँ। तो लिंसी फिर जियांग से पूछती है कि क्या तुम चाहते हो इसके सामने बात करना, तो वो भी इसे मना कर देता है और उसे बाहर कर देते हैं। और अब शिया के बाहर जाने के बाद लिंसी जियांग से पूछती है कि क्या तुमने पहले कभी कंसल्टेशन किया है। तो जियांग बताता है कि नहीं, ये मेरा पहली बार है। तो इस पर लिंसी कहती है कि यहाँ आने से पहले तुमने काफ़ी टाइम सोचा होगा, पर तुमने ये सही फैसला लिया है, और मैंने तुम्हारे बारे में शिया से सुना है कि तुम जर्मोफोबिया की वजह से परेशान हो। वहीं शिया भी उनकी चुपके से बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है, पर वो कुछ भी नहीं सुन पाती। और लिंसी जियांग को बताती है कि मेंटल डिसऑर्डर एक सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसे सिर्फ दवाइयों के ट्रीटमेंट से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए खुद की विल पावर और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना ज़रूरी है। तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मोटिवेशन है। तो जियांग फिर शिया की फैमिली फोटो देखकर कहता है कि हाँ, मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है। जिस पर लिंसी कहती है कि तो फिर अब तुम उस मोटिवेशन को कभी भी छोड़ना मत। तो वो भी इस बारे में सोचने लगता है। वेल अब उसके बाद दिखाते हैं कि शिया और जियांग दोनों ही लिंसी के क्लिनिक से बाहर आ रहे होते हैं, और फिर शिया पूछती है कि आज का तुम्हारा कंसल्टेशन कैसा रहा। तो जियांग उसे बताता है कि आज हमने बस सिंपल साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया है, और तुम्हारी बहन बहुत अच्छी इंसान है, हमने कुछ रिलैक्सिंग टॉपिक पर बात की है, अगली बार हम ऑफिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो शिया पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। तो वो कहता है कि तुम्हें बस मेरे पास चुपचाप रहने की ज़रूरत है, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। तो शिया हैरानी से कहती है कि मैं चुपचाप रहकर तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। तो जियांग भी ये सुनकर मुस्कुराता है। वेल अब हमें लिंसी को दिखाते हैं, जो कि अपने क्लिनिक में ही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जिस ड्राइवर को पकड़ने की सोच रहे हैं, उन्हें उसकी एक भी फुटेज नहीं मिली है, जिस वजह से लिंसी उस इंसान पर काफ़ी गुस्सा होती है जिससे वो बात कर रही थी, और खुद उस सर्विलेंस कैमरास की फुटेज मांगती है कि वो सब मुझे ला कर दो, और हम उन्हें ढूंढने में जितनी ही देर लगाएंगे वो हमारे लापता वैम्पायर्स के लिए उतना ही खतरनाक होगा। तो वो कहता है कि हमने उसके पिछले वीडियोस में चेक किया, पर वो हमें दिखाई नहीं दिया, और इसके अलावा हमने उसके पिछले रिकॉर्ड के बारे में इन्वेस्टिगेशन भी की। उसके पास नशीले दवाओं के दुरुपयोग और डकैती के पुराने रिकॉर्ड भी थे, लेकिन उसने कभी भी किसी को किडनैप नहीं किया, और अब उसने कई सारे वैम्पायर्स को किडनैप भी कर लिया है, और उसने कभी भी फिरौती भी नहीं मांगी। और इसका क्या कारण हो सकता है। तो लिंसी इस पर कहती है कि इसका ज़रूर बहुत खतरनाक कारण हो सकता है, या इससे कोई और बड़ी परेशानी हो सकती है। और फिर ये सीन यही कट होता है, जिसके बाद हमें मिस्टर यूजू को दिखाते हैं, जो कि फुटबॉल खेल रहे थे। वही शिनरेन भी होती है, क्योंकि वो स्कूल में आए हुए होते हैं, और फिर आकर उस शिनरेन से बात कहते हैं कि यहाँ पर अभी भी कुछ भी नहीं बदला है, जबकि हमें यहाँ पर आए हुए 10 साल हो चुके हैं। और फिर शिनरेन कहती है कि मुझे अभी भी याद है कि एक बार जब मैं स्कूल में देर से पहुंची थी, तो मुझे टीचर ने बाहर खड़े होने की सजा दी थी, पर तुम्हें दूर से आता देख मैं डर गई थी और मैं नीचे झुक गई थी, और टीचर ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया, और फिर मुझे काफ़ी सारा लेक्चर भी सुना दिया, और वो दोनों ऐसे ही खुश होते हैं। तभी मिस्टर यूजू कहते हैं कि मुझे याद है कि उस समय तुम काफ़ी पतली थी और काफ़ी छोटी भी थी, और कौन जानता था कि तुम इतनी लंबी हो जाओगी। और वो दोनों अपने स्कूल से रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स पर बात करते हैं, और फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। वेल अब उसके बाद हमें लिंसी को दिखाते हैं। तो उसे एनएल कंपनी के मैनेजर का कॉल आता है। तो वो उसे बताते हैं कि जिस ड्राइवर को हमने नौकरी से निकाल दिया था, उसे पकड़ लिया गया है। तो लिंसी ये सब सुनकर काफ़ी खुश होती है, और फिर वो मिस्टर लिन चैंग से मिलने के लिए जाती है, जो कि एनएल कंपनी के मैनेजर हैं।
और अब मैनेजर लिन चेन लिंसी को कुछ तस्वीरें दिखाकर बोलते हैं कि उस ड्राइवर की 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी है और उसे गोली मार दी गई थी और पुलिस भी ये अंदाज़ा लगा रही है कि उसे लोन शार्क द्वारा मार दिया गया था, लेकिन अभी उनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है, तो इसीलिए वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का अभी वेट कर रहे हैं। तो लिंसी भी ये सब सुनकर सोचती है कि लीड फिर से कट गई, यानी कि लिंसी को जो क्लू मिला था वो बेकार चला गया और यही सोचकर परेशान हो रही होती है। अब उसके बाद हमें जियांग और शिया को दिखाते हैं। तो शिया जियांग को बताती है कि मैं एंटरटेनमेंट पार्क जा रही हूँ और मेरे पास फ्री टिकट है, तो तुम भी मेरे साथ में चलो। तो जियांग कहता है कि एंटरटेनमेंट पार्क में बहुत सारे लोग हैं और मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो शिया कहती है कि ठीक है, तुम्हें अपने आप पर ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जियांग फिर पूछता है कि तो फिर तुम किसके साथ जाने वाली हो। तो शिया उसे बताती है सिम्बा और शिहुआन के साथ। तो जियांग ये सुनकर जेलस हो जाता है और खुद भी जाने के लिए मान जाता है। और फिर पार्क में आने के बाद शिया कहती है कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। तो जियांग कहता है कि ये ठीक है, मैं तुम्हें अकेले कैसे आने दे सकता हूँ। वहीं शिया फिर सोचती है कि ये दोनों अभी तक क्यों नहीं आए और उन्हें बेवकूफ़ कहती है। तभी सिम्बा भी आकर शिया के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि क्या तुम्हें लायन किंग पसंद है। तो शिया ये सुनकर डर जाती है और दूर भाग जाती है। तो सिम्बा कहता है कि चिल्लाओ मत, ये मैं हूँ। तो शिया फिर उसे पहचान जाती है कि तुम सिम्बा हो। तो सिम्बा इस पर हाँ कहता है और बताता है कि शिहुआन भी आया है। और शिया सिम्बा को इसलिए नहीं पहचान पाती क्योंकि सिम्बा और शिहुआन दोनों ने ही मास्क पहन रखा था ताकि उन्हें कोई पहचान ना ले। और फिर शिहुआन भी उन्हें हेलो करता है। तभी फिर वो जियांग को देखने लगता है। तो जियांग भी शिहुआन को देख रहा होता है। तो शिया उसे बताती है कि तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो। तो शिहुआन हाथ आगे बढ़ाकर उसे हेलो कहता है, पर जियांग उसे हाथ नहीं मिलाता, बस ऐसे ही हेलो कर देता है। तो शिहुआन एम्बेरस होकर अपना हाथ पीछे कर लेता है और फिर कहता है कि मैं शिया का दोस्त हूँ और मुझे इस बात का दुख है कि मुझे तुमसे मिलने के लिए अपना मास्क पहनना पड़ा। तो जियांग इस पर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे याद है कि तुम वो इंसान हो जो आसानी से बेहोश हो जाते हो। वैसे तो वो ये सारी बातें मुस्कुराते हुए कहता है, पर शिहुआन एम्बेरस हो जाता है। तभी सिम्बा उनकी बातें सुनकर कहता है कि अब तुम्हारा बकवास इंट्रोडक्शन यानी बोरिंग इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, तो चलो जल्दी करो और अंदर चले और आज हमें एंजॉय करना चाहिए। तो शिया भी ये सुनकर काफ़ी खुश होती है और पहले से आगे निकल जाती है। तो सिम्बा भी जियांग को घूरकर देखने लगता है। तो जियांग भी उसे घूरकर देखने लगता है और उन दोनों को ऐसे घूरते हुए देखने की वजह से शिहुआन उन्हें देखकर वहाँ से चला जाता है और वो दोनों कुछ देर एक दूसरे को घूरते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। वहीं फिर शिया भी हेयर बैंड की दुकान पर आकर कहती है कि इनमें से एक तो खरीदना ही चाहिए। और फिर शिया अब जियांग से कहती है कि अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें भी एक पहनना चाहिए, पर जियांग मना कर देता है। तो शिया कहती है कि ऐसे मत बनो, एक बार ट्राई तो करो। तो जियांग मान जाता है, जिसके बाद शिया अब उसके सर पर अलग अलग तरह के हेयर बैंड को ट्राई करती है, जिसमें से उसे एक अच्छा लग जाता है। और जियांग का हेयर बैंड चूज़ करने के बाद जियांग भी शिया के लिए एक रैबिट वाला हेयर बैंड चूज़ करके उसके सर पर पहना देता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं और ये सीन थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। जिसके बाद आप देखते हैं कि शिया और जियांग दोनों सिम्बा और शिहुआन के पास में जाते हैं और उन दोनों ने उनके लिए भी एक एक हेयर बैंड चूज़ किया होता है। तो वो दोनों भी खुश होकर उसे पहन लेते हैं। जिसके बाद सिम्बा कहता है कि अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही लंबी लाइन भी होगी। तो शिया भी इस पर हाँ कहती है। जिसके बाद सिम्बा कहता है कि सबसे पहले हम हिंडोला खेलेंगे। तो शिया भी इस पर खुश होकर कहती है कि ये बहुत बढ़िया है, इस बार मैं इसे कुछ ज़्यादा देर चलाऊंगी। और फिर सिम्बा भी कहता है कि क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो तुम चिल्लाती थी तो कीड़ा तुम्हारे मुंह के अंदर उड़कर आ गया था। तो शिया कहती है कि ये मुझे याद मत दिलाओ, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। और वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तो वहीं जियांग बस उन्हें देख रहा होता है और फिर अब शिया जियांग को भी चलने के लिए कहती है, पर जियांग मना कर देता है कि मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। तो वहीं सिम्बा और शिहुआन भी जियांग को हैरानी से देखने लगते हैं। तो शिया कहती है कि अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो और अगर तुम एक भी सवारी नहीं करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात होगी। तो जियांग इस पर मुस्कुराकर कहता है कि तुम मुझ पर ध्यान मत दो और तुम जाओ। तो सिम्बा भी फिर तभी शिया को हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद शिहुआन भी चला जाता है। तो फिर जियांग भी उनके पीछे चला जाता है और अब देखते हैं कि वो सभी झूले में बैठे हुए होते हैं, जहाँ जियांग झूले में सिर्फ एक तरफ बैठा हुआ होता है और बाकी सभी अपने अपने राइड को एंजॉय कर रहे होते हैं और जियांग उन्हें बस चुपचाप देख रहा था। और फिर वो आगे भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि कुछ गेम्स में जीतना और फिर निशाने लगाना और फिर कार्स की राइडिंग करना। वहीं जियांग उन सबको देखकर सिर्फ एम्बेरस हो रहा होता है क्योंकि वो अपने जर्म फोबिया की वजह से किसी के भी साथ भी कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रहा होता है। जिसके बाद अब देखते हैं कि वो सभी साथ में बैठकर कुछ खा पी रहे होते हैं और सिम्बा भी कहता है कि हमने काफ़ी एंजॉय किया, मैं बहुत समय से इतना खुश नहीं हुआ था। वहीं शिया भी इस पर खुश होकर हाँ कहती है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ। जिसके बाद शिहुआन भी कहता है कि मुझे एंटरटेनमेंट पार्क में आए हुए काफ़ी समय हो गया है और सच में काफ़ी मज़ा आया। वहीं फिर सिम्बा कहता है कि हम बिजी होते हैं, इस वजह से यहाँ पर आ नहीं पाते। तो शिया भी पूछती है कि तुम्हारे अगले एल्बम की तैयारी कैसी चल रही है।
तो सिम्बा कहता है कि वो तो अच्छी चल रही है और शिहुआन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि शिहुआन पहले ही कई सारे अच्छे सॉन्ग्स लेकर आ चुका है और वो मुझे हर रात उसकी बातें सुनाने के लिए तंग करता रहता है। तो शिया ये सुनकर हंसती है। वहीं शिहुआन कहता है कि अरे मैंने तुम्हें कब तंग किया, तुम बातें बना रहे हो। और फिर शिया कहती है कि तुम दोनों तो फिर से बिजी हो जाओगे। तो सिम्बा कहता है कि फिक्र मत करो, चाहे मैं कितना भी बिजी क्यों ना हो जाऊँ, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए हमेशा ही टाइम रहेगा और मैं जानता हूँ कि तुम्हें एंटरटेनमेंट पार्क में आना पसंद है। तो शिया भी इस पर उसे थैंक्स कहती है। वही जियांग उन सब की बातें सुनकर सिर्फ बोर हो रहा होता है। वहीं फिर सिम्बा और शिया दोनों ही कुछ स्कूल की पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं और उन सब के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो वहीं जियांग भी उन सब की बातें सुनकर काफ़ी बोर हो चुका होता है। तो फिर वो बाथरूम का कहकर वहाँ से चला जाता है और जियांग को जाता देख सिम्बा कहता है कि मुझे भी बाथरूम जाना है और फिर उसके पीछे चला जाता है। वहीं शिहुआन जियांग को इस तरह से अपसेट देखकर कहता है कि शिया क्या तुम ठीक हो। तो शिया पूछती है कि मुझे क्या हुआ है। तो शिहुआन फिर जियांग के बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो शिया फिर कहती है कि उसको क्या हुआ होगा। तो शिहुआन कहता है कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मुझे तो बस ये लगता है कि उन लोगों के साथ बाहर जाना बिल्कुल अजीब है जिन्हें तुम नहीं जानते हो और इसके अलावा वो यहाँ पर आया पर उसने किसी भी चीज़ को खेलने की हिम्मत नहीं की है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आया और मुझे लगता है कि वो सच में तुम्हारे साथ में रहना चाहता है। तो शिया भी उसकी बात सुनकर थोड़ा सा बुरा फील करती है, जिसके बाद अब हमें जियांग को दिखाया जाता है और फिर वो सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे लगा था कि हम दोनों साथ हैं लेकिन मुझे अब लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। और वो यही सब सोचकर परेशान हो रहा होता है। तभी सिम्बा आकर कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, ज़रूर तुम बोर हो गए होंगे। और फिर कहता है कि तुम खुद पर कुछ ज़्यादा ही दबाव नहीं डाल रहे हो, तुम एंटरटेनमेंट पार्क में आ रहे हो लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ की सवारी नहीं कर रहे हो और क्या तुम बोर नहीं हो गए होंगे। तो जियांग कहता है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक शिया खुश है तब तक यही काफ़ी है। तो सिम्बा पूछता है कि क्या सच में इतना काफ़ी है। लेकिन शिया खुश है, लेकिन वो इसलिए खुश नहीं है कि वो तुम्हारे साथ में आई है और कहता है कि तुम शिया के लिए सुटेबल नहीं हो, क्या तुम सेल्फिश नहीं बन रहे हो, लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि तुम ग्लव्स क्यों पहने रहते हो और पिछली बार भी जब मैंने तुम्हारा हाथ टच किया था तब भी तुम नाखुश हुए थे, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें जर्म्स फोबिया हो। तो जियांग इस पर उसे देखकर कहता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो सिम्बा इस पर कहता है कि इसका मतलब है कि इसका मुझसे कुछ लेना देना है, तुमने और शिया ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है और जहाँ तक मुझे याद है कि शिया को फिजिकल कांटेक्ट करना बहुत पसंद है। और फिर पूछता है कि तुम शिया के लिए क्या कर सकते हो। दूसरी ओर मैं शिया को बहुत सारी एंटरटेनमेंट सवारी यानी कि राइड दे सकता हूँ और फिजिकल कांटेक्ट भी दे सकता हूँ। और जियांग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ। तो जियांग भी उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम ये सब कर सकते हो और तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो। और जियांग उसे गुस्से से ये सारी बातें कह रहा होता है। तो सिम्बा कहता है कि तुम मुझे इतने गुस्से से मत देखो, यानी मुझे इतना स्कैरी फेस मत दिखाओ, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो तुम अभी देख रहे हो वो पूरी तस्वीर नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। और जियांग को धक्का देकर आगे बढ़ता है। वहीं जियांग भी अपने शोल्डर को साफ करता है, जिसके बाद सिम्बा कहता है कि इसलिए जब तक हो सके तब तक तुम इसे एंजॉय करो और उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जियांग भी इस बारे में कुछ सोचने लगता है। और अब शिहुआन को दिखाते हैं जो कि अकेला बैठा हुआ होता है। तभी सिम्बा उसके पास आकर कहता है कि तुम अकेले हो, शिया कहाँ है। तो शिहुआन इस पर कहता है कि क्या तुमने उसे पहले नहीं देखा, वो उस तरफ गई है और उसने कहा है कि वो कुछ देर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में अकेले रहना चाहती है। तो सिम्बा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अब उसके बाद हमें शिया को दिखाते हैं जो कि जियांग का वेट कर रही होती है। तभी जियांग भी उसके पास में आकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो शिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं टहलने जाना चाहती हूँ। तो जियांग भी फिर पूछता है कि कहाँ। तो जिसके बाद शिया उसे अपने साथ में चलने के लिए कहती है। अब उसके बाद देखते हैं कि शिया जियांग को हॉन्टेड हाउस में लेकर आई होती है और फिर बोलती है कि ये हॉन्टेड हाउस है तो यहाँ पर तुम्हें किसी एंटरटेनमेंट और राइड की ज़रूरत नहीं है, तो क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। तो जियांग कहता है कि हाँ, ये जगह बहुत ही ज़्यादा शांत है। और फिर शिया पूछती है कि क्या तुम्हें इन भूतों से डर लगता है। तो जियांग कहता है कि नहीं, मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, बस मैं जब किसी अनजान जगह पर होता हूँ तो मुझे एक अजीब सी फिक्र होती है। और वो ऐसे ही बातें करते हुए हॉन्टेड हाउस में घूम रहे होते हैं। वहीं फिर हमें सिम्बा और शिहुआन को दिखाते हैं। तो शिहुआन सिम्बा से कहता है कि मुझसे पूछो तो तुम्हें जल्दी अपनी फीलिंग एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो सिम्बा फिर बहाने बनाने लगता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कौन अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बारे में बात कर रहा है। तो शिहुआन कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, तुम इस मामले को कब तक टालने का प्लान बना रहे हो और मुझे उम्मीद है कि तुम सबसे ईमानदार इंसान हो सकते हो। वैसे तो वो शिया को प्रपोज करने के बारे में कह रहा होता है। तो सिम्बा कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं बेईमान कैसे हो सकता हूँ, मैं सबसे ईमानदार इंसान हूँ। और वो ये बात ही कर रहे होते हैं कि तभी कुछ फैंस उनके पास में आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप हॉलीडे ग्रुप के शिहुआन और सिम्बा हैं। तो सिम्बा और शिहुआन भी सोच में पड़ जाते हैं। जिसके बाद अब हमें फिर से जियांग और शिया को दिखाया जाता है।
तो शिया कहती है कि मुझे सच में बहुत दुख है, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है लेकिन तुम फिर भी मेरे लिए यहाँ पर हो और मैंने तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखा है और मैं थोड़ी सी बेवकूफ़ भी हूँ और मैंने तुम्हें अकेलापन महसूस कराया, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एंटरटेनमेंट पार्क बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वो ये सारी बातें बोले ही जा रही होती है, तभी जियांग उसे रोक कर कहता है कि चलो हम हाथ पकड़ते हैं। तो शिया हैरान होकर कहती है लेकिन तुमने ग्लव्स नहीं पहने हैं, तो क्या फिर भी हम हाथ पकड़ सकते हैं कि? तभी जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ते ही जियांग की एनर्जी शिया के अंदर ऑब्जर्व होने लगती है। जिसके बाद जियांग कहता है कि मुझे भी अफसोस है कि काश मैं भी एक नॉर्मल इंसान हो पाता और वो सब कर पाता जो कुछ भी तुम्हें पसंद है, सिर्फ इस तरह हाथ थामे रहने की बजाय। हालांकि मैं इस तरह से सेल्फिश लग रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ये सीन थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है और ये सारी बातें इमोशनली कह रहा होता है। तभी फिर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी एक भूत आकर जोर से चिल्ला देता है, जिस वजह से वो डर जाते हैं और दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। और हॉन्टेड हाउस से बाहर आने के बाद शिया कहती है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने अभी बहुत ज़ोर से चिल्ला दिया था। तो जियांग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा सा डर गया था। और फिर शिया सोचती है कि मुझे लगा कि अभी मुझे किसी करने वाला है। तभी फिर जियांग कहता है कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। तो शिया फिर उसे बताती है कि हम उस झूले पे जाने वाले हैं और फिर वो वहाँ जाने लगते हैं। जिसके बाद अब हमें सिम्बा और शिहुआन को दिखाते हैं जिन्हें पूरे फैंस ने घेर लिया होता है। तो सिम्बा शिया को कॉल करके कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो शिया पूछती है मैं ठीक हूँ से तुम्हारा क्या मतलब है? तो सिम्बा बताता है कि मुझे फैन से पता चला है कि सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए हमने मैनेजर को भी पहले ही बुला लिया है और तुम्हें भी अब घर चले जाना चाहिए और हम तो बच निकले हैं। और ये बात वीवो पर भी फैल चुकी है, ऐसा लगता है कि उन्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तो शिया कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं सावधान रहूंगी, यानी कि केयरफुल रहूंगी और तुम्हें भी केयरफुल रहना चाहिए। तो सिम्बा भी कहता है कि मैं भी केयरफुल रहूंगा और कॉल कट कर देता है। और कॉल कट करने के बाद जियांग शिया से पूछता है कि क्या हुआ है। तो शिया बताती है कि सिम्बा को फैंस ने घेर लिया है। हालांकि हम दोनों दोस्त हैं, पर मुझे लगता है कि वो लोग हमें नहीं समझते क्योंकि हमेशा हम साथ रहते हैं और मुझे लगता है कि वो ये नहीं समझते कि सिम्बा और मैं एक फैमिली की तरह है और इसलिए कुछ फैंस मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और हालांकि ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन उनके हमें ढूंढने से पहले हमें घर चले जाना चाहिए। तो जियांग कहता है कि ठीक है, हम अगली बार फिर से आ सकते हैं। तभी कुछ लड़कियां आकर शिया से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करने दो और उसके ऊपर कुछ फेंक देती है। तभी जियांग उसे आकर कवर कर लेता है, जिसके बाद वो लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं और वो दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जियांग पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो शिया भी सिरे लाकर हाँ कहती है और फिर कहती है कि तुम गंदे हो गए हो, है ना? तो जियांग कहता है कि कोई बात नहीं और वो ऐसा बोलता तो है कि वो ठीक है, पर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तभी घबरा कर कहता है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे घर जाके नहाना है और तभी भागते हुए चला जाता है। तो शिया भी फिर उस पर हंसती है और अब उसके बाद वो घर पर आकर शिया को कॉल करके बताता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और अब नहाने के बाद मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो इस पर शिया कहते हैं कि तुम्हें मेरी वजह से इधर उधर भागना पड़ा और उसके लिए सॉरी कहती है और तभी फिर उसने जो उसकी हेल्प की थी उसके लिए थैंक्स भी कहती है। तो जियांग भी फिर इस पर कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ खुशी महसूस होती है और अगली बार हम दोनों बिना किसी दोस्त के अकेले जाएंगे। तो शिया भी फिर ओके कहती है और फिर वो कॉल कट करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब उसके बाद दिखाते हैं कि शिया अपने शूट की प्रैक्टिस कर रही होती है और प्रैक्टिस करते वक्त उसे एक रोमांटिक सीन परफॉर्म करना होता है। तो उसके साथ का मेल मॉडल उसे पकड़ नहीं पाता और शिया इस वजह से पानी में गिर जाती है, जिस पर वो मेल मॉडल कहता है कि मैं अभी तैयार नहीं था और तुम पहले से ही क्यों गिर गई और मैं इतनी जल्दी अपना हाथ कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो शिया भी फिर इस पर सॉरी कहती है कि डायरेक्टर मैं फिर से कोशिश करूँगी। वहीं फिर अब एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और उसकी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इज्जत कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो भी वहीं पर शूटिंग देखने के लिए बैठ जाता है। और फिर सिमरन पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो शिया कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। और फिर सिमरन उसे अच्छे से काम करने का कहकर चली जाती है और फिर शिया इस बार अपना शूट फिर से स्टार्ट करती है, पर इस बार भी वो गिरने ही वाली होती है, पर तभी वो नया कैरेक्टर आकर उसे संभाल लेता है और ये सीन थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है। वैसे इस न्यू कैरेक्टर का आगे भी और रोल होने वाला है और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 13 यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को हाइप ज़रूर करें, जिससे कि मेरे वीडियोस और लोगों तक पहुंच सके और मैं जल्दी जल्दी अपने वीडियोस को अपलोड कर सकूं। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।